तो व्हाट इज़ एनएफटी? एनएफटी आखिर होता क्या है? तो उससे पहले एनएफटी का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये बहुत ट्रेंडिंग में था ये ऐप, और ये पेंटिंग बहुत हाई कॉस्ट पे बिका, और ये ऐप भी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में। तो व्हाट इज़ एनएफटी? तो एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। अब नॉन फंजेबल टोकन दो वर्ड से मिलकर बना है, नॉन फंजेबल और एक टोकन। तो आइए हम पहले समझते हैं नॉन फंजेबल का मतलब क्या होता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोलना चाहें तो नॉन फंजेबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल। ऐसे चीज़ जिसको हम लोग एक दूसरे चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते, वो बन जाता है नॉन रिप्लेसेबल, या उसको बोल सकते हैं हम लोग नॉन फंजेबल। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक बुक है। आप इस बुक को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। मान लीजिए इसे आपने 100 रुपये में ख़रीदा। इस टाइप के बुक को लाखों हज़ारों के संख्या में छापा गया है, और ये बुक किसी भी तरह से यूनिक नहीं है। आपने इस बुक को 100 रुपये में ख़रीदा, कोई और भी इस बुक को 100 रुपये में ख़रीद सकता है, और ये इसी वजह से ये बुक रिप्लेसेबल हो जाता है। पर इस बुक को मान लीजिए मैंने ख़रीदा, और इसमें मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, कुछ स्क्रिबल किए। तो ये बुक बन गया नॉन रिप्लेसेबल, क्योंकि इस पर्टिकुलर बुक पर मैंने नोट्स बनाए, हाईलाइट किए और स्क्रिबल किए, जो इसे नॉन रिप्लेसेबल बना देता है, मतलब नॉन फंजेबल बना देता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बुक को कोई भी दूसरी बुक से हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये बुक बन जाता है नॉन फंजेबल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे वर्ड का मीनिंग समझते हैं, जो कि है टोकन। तो टोकन से सबसे पहले मुझे याद आता है, जब हम लोग छोटे थे तो प्ले स्टेशन में खेलने जाते थे, टोकन यूज़ करके हम लोग को पैसे के बदले कुछ टोकन मिलते थे, और उस टोकन को प्ले स्टेशन में डालना होता था, और उससे हम लोग को गेम खेलने मिलते थे। पर टोकन का मतलब यहाँ पर होता है राइडिंग ऑन समथिंग ऑन ब्लॉकचेन। कोई भी चीज़ जो ब्लॉकचेन के ऊपर राइड करती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं टोकन। तो हम लोग समझ चुके हैं कि एनएफटी का मतलब क्या होता है। तो एनएफटी कैसे कैसे हो सकते हैं? एनएफटी कोई इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, कोई पोस्टर हो सकता है, या कोई जीआईएफ भी हो सकता है। कोई भी डिजिटल प्रोजेक्ट या डिजिटल आर्ट को हम लोग एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एनएफटी और बिटकॉइन का डिफरेंस समझ जाते हैं। एनएफटी और बिटकॉइन बहुत ही अलग अलग चीज़ है। मान लीजिए मेरे पास एक बिटकॉइन है और आपके पास भी एक बिटकॉइन है। दोनों का वैल्यू मान लीजिए 50 लाख रुपए है। तो आपके पास जो बिटकॉइन है उसका वैल्यू 50 लाख होगा, और मेरे पास जो बिटकॉइन है उसका भी वैल्यू 50 लाख होगा। पर एनएफटी के साथ ऐसा नहीं है। एनएफटी का पहला कॉन्सेप्ट है कि वो नॉन रिप्लेसेबल है, मतलब सारा अलग एनएफटी का वैल्यू अलग अलग होगा। मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ और है, इसका वैल्यू कुछ और है, इसका वैल्यू कुछ और है, क्योंकि ये नॉन रिप्लेसेबल है। एक एनएफटी को आप दूसरे एनएफटी को रिप्लेस नहीं कर सकते, पर बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। बिटकॉइन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके पास सेम वैल्यू का होगा, पर एनएफटी अलग अलग वैल्यू का होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन ऐसे ऐसे पीपल है जो एनएफटी बेच कर अभी हाल ही में बहुत सारा पैसा कमाए हैं। तो इस बंदे का नाम है सुल्तान, जो इंडोनेशिया का एक स्टूडेंट था, और अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर वो 4 साल तक फ़ोटो खींचा, और सारे फ़ोटो को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया, और जिसने इस बंदे ने $1 मिलियन रुपीज़ कमाए। तो एनएफटी के कुछ फेमस साइट है, जैसे वजीरेक्स, एनएफटी मार्केट प्लेस और ओपन सी। इन सब के बारे में आपने तो सुना ही होगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक में है। तो आइए हम इन दोनों वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसमें एनएफटी का लोग क्रिएट करते हैं और कैसे बेच सकते हैं। हमारा पहला प्लेटफॉर्म है nft.wazirex.org। तो आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आप ट्रेंडिंग कलेक्शंस, ट्रेंडिंग ऑक्शंस और ट्रेंडिंग एनएफटीज़ देख सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप कम में भी एनएफटी अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ आप वजीरेक्स और बाइनेंस में एनएफटी लिस्ट या सेल या क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ओपन सी वगैरह प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसमें आप इथीरियम के बेसिस पे क्रिएट, मिंट और बाय और सेल कर सकते हैं एनएफटी। यहाँ आपको ट्रेंडिंग क्रिएटर और ट्रेंडिंग कलेक्टर्स का लिस्ट भी मिल जाएगा, और आप इस वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है ओपन सी। ये सबसे बड़ा और एनएफटी प्लेटफॉर्म है अभी तक। इसमें आप टॉप कलेक्शंस ओवर 7 डेज दे सकते हैं। इसका फ्लोर प्राइस, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कितना में ये मिंट हुआ था और अभी ये कितना पे ट्रेंड कर रहा है,
इसमें आपको काफ़ी ऐसे सारे एनएफटी देखेंगे कि जो सेंट्स 0.3 इथीरियम में मिंट हुए हैं और अभी उनका दाम 3000 कुछ इथीरियम जा रहा है। तो आप इसमें एनएफटी क्रिएट करने के फर्स्ट स्टेप है, आपको इसमें वॉलेट क्रिएट करना है, अपना कलेक्शन क्रिएट करना है, उसको एनएफटी में ऐड करना है और उसको लिस्ट फॉर सेल कर देना है। तो आपका ये चारों प्रोसेस से आप इसमें एनएफटी लिस्ट कर सकते हैं और जब आप उसको कोई ख़रीदेगा तो आपको पैसा मिलेगा। पर इसमें लिस्ट करने के लिए आपको 1.2 इथीरियम लगेगा, तो ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं वजीरेक्स NFT.org, क्योंकि वो अफोर्डेबल है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। Thanks for watching my video. If you like this video, please subscribe and share this video.